बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है देखते हैं हम हिंदी में। उसको हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं? कोई भी टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे हैं तो हम इसकी हिंदी में कैसे पहचाने? ठीक है, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही हूँगी, इस टाइप के जो सेंटेंस आता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है हिंदी में। क्लियर है? आ रहा होगा, जा रही होगी, आ रहे होंगे, खेल रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा, या वे खेल रहे होंगे, मैं आ रही हूँगी, या वे आ रही होंगी। इस टाइप के वर्ड्स सेंटेंस आते हैं तो वो हिंदी में इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? पहचान है। क्लियर हो गया? अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए। हेल्पिंग वर्ब्स विल बी और शैल बी। क्या क्या है? विल बी और शैल बी, दोनों है। विल बी और शैल बी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे विल और शैल, लेकिन यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़ रहे हैं विल बी और शैल बी। ठीक है? मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहता है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म रहता है? आईएनजी फॉर्म। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म रहेंगे? आईएनजी फॉर्म। बच्चों, ये तो रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी पढ़ लिए हम, उनका हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ लें, विल भी और शैल भी है। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में रहता है? तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहता है। ये देख लिए। अब कोई भी टेंस को हम कितने टाइप्स में पढ़ते हैं? 3 स्टेप में पढ़ते हैं। कितने स्टेप में पढ़ते हैं? 3 स्टेप में। क्या क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं पहला, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर है? तो चलो पहली हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल बी, दोनों में लगेगा बी, विल बी या शैल बी, प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स। अब देखिए, सब्जेक्ट यहाँ हेल्पिंग वर्ब दो दिया है, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी दिया है। तो हम बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल को पढ़े थे। विल कब लगाते हैं तो आप पढ़े थे, शैल कब लगाते हैं आपको बता, नीचे हम बताते हैं आपको, फिर से रिपीट। देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है विल बी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है विल बी, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है शैल बी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है शैल बी, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है विल बी। क्लियर हो गया? पिछले वीडियो लेक्चर में भी हम पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है शैल बी, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है विल बी। व्हाट इज पर्सन? पर्सन क्या है? यहाँ दोनों चीज आया। पर्सन मैं पिछले इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते समय इसको डिटेल में भी बताया था, फिर से और बता रहा हूं मैं। ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला आई और वी, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला आई और वी, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला यू, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला यू, थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो क्या है? ही सी इट दे दीज, ही सी इट दे दीज, ये क्या है? जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ आई और वी, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यू, सॉरी सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ही सी इट दे दीज। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगता है शैल बी, और सेकंड यू, सेकंड पर्सन
सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यू और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट दे दीज, यू ही सी इट दे दीज के साथ लगेगा विल बी। क्लियर हो गया? यहाँ नीचे में बता भी दिया गया है। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगेगा शैल बी, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन यू ही सी इट दे दीज के साथ लगेगा विल बी। क्लियर है? तो दोनों चीज क्लियर हो गया बेटा बच्चों। विल बी और शैल बी कैसे लगाना है हम पिछले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़े थे, उसी का कॉपी है, केवल बी बी ऐड होते जाएगा, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है, सभी में सेम है। तो बच्चों ये रहा रूल्स। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। मैं रूल्स एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब सेंटेंस बनाते हैं। राम विल बी कमिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। बट कभी कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता, कर्म नहीं दिया रहता। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया, वर्ब मीन्स होता है मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। क्लियर है? कर्म नहीं दिया है, क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस। राम विल बी कमिंग, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। राम विल बी कमिंग, राम सब्जेक्ट है, विल बी राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ क्या लगा? विल बी। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ लगा विल बी। क्लियर है? ही सी, ही बाय द वे इसकी जगह में ही लिख देता राम की जगह में, और सीता की जगह में सी लिख देता तो कोई गलत नहीं है, सेम रहता बाकी। तो वही चीज है, राम विल बी कमिंग, राम सब्जेक्ट, विल बी सब हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो राम विल बी कमिंग, राम विल बी कमिंग, राम आ रहे होंगे, राम आ रहे होंगे। सीता विल बी गोइंग, सीता जा रहे होंगे, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया। सीता विल बी गोइंग, सीता जा रहे होंगे, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया। द पीपल विल बी वॉकिंग, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। द पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग, द पीपल विल बी वॉकिंग, लोग चल रहे होंगे, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट वाला। आई शैल बी कुकिंग द फूड, आई शैल बी कुकिंग द फूड, मैं, आई के साथ क्या लगता है? शैल बी, आई के साथ क्या लगता है? शैल बी, बी के साथ भी क्या लगता है? शैल बी। ठीक है, तो आई शैल बी कुकिंग द फूड, मैं खाना आई शैल बी कुकिंग द फूड, मैं खाना बना रहा हूंगा। आई शैल बी कुकिंग द फूड, मैं खाना बना रहा हूंगा। आई शैल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूंगा। आई शैल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूंगा। आई शैल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। क्लियर? आई शैल बी कुकिंग द फूड्स, मैं खाना बना रहा हूंगा या खाना पका रहा हूंगा। दे विल बी ईटिंग द ब्रेड, दे विल बी ईटिंग द ब्रेड, दे के साथ क्या लगता है? विल बी। दे विल बी ईटिंग द ब्रेड, वे रोटी खा रहे होंगे। द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। वी शैल बी रीडिंग द स्टोरी, वी शैल बी रीडिंग द स्टोरी, हम, स्टोरी मीन्स कहानी, हम कहानी पढ़ रहे होंगे। वी के साथ क्या लगता है? शैल बी, वी के साथ क्या लगता है? शैल बी। वी शैल बी रीडिंग द स्टोरी, हम कहानी पढ़ रहे होंगे। वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, हम गाना गा रहे होंगे। ही विल बी वॉचिंग द टीवी, ही विल बी वॉचिंग द टीवी, वह टीवी, वॉचिंग मीन्स देख रहे होंगे, वह टीवी देख रहे होंगे। ही विल बी वॉचिंग द टीवी, वह टीवी देख रहे होंगे। सी विल बी डांसिंग, सी विल बी डांसिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, जैसे हम ऊपर में पढ़े थे, इसमें बहुत सारे सेंटेंस देखे थे,
इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं था 3 सेंटेंस में, है ना। तो ये भी वैसी है लास्ट सेंटेंस, सी विल बी डांसिंग, वह नाच रही होगी। सी विल बी डांसिंग, वह नाच रही होगी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो ये रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स। हम इसी तरह और भी अफर्मेटिव सेंटेंस और क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी का निगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। चलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव तो बना लिए, देख भी लिए, समझ में आ भी गया। अब उसी सेंटेंस को हम कॉपी कर देते हैं और उसमें निगेटिव सेंटेंस बना देते हैं डायरेक्ट, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। ध्यान से देखिए, रूल्स क्या होता है बच्चों निगेटिव सेंटेंस बनाने का। सब्जेक्ट पहले है प्लस विल बी या शैल बी, सॉरी बहुत बढ़िया मिस्टेक हो रहा है, विल बी नहीं हो सकता। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट। अब देखिए प्लस नॉट, विल बी के बाद नॉट नहीं, ऐसा नहीं है। विल या शैल प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट के बाद बीन आ जाता है। क्लियर। प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, रूल्स। क्या कहते हैं एक बार सूत्र, मेथड, और क्या कहता है मैं रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो बच्चों ये निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर हो गया, रूल्स हो गया, मेथड हो गया। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। राम विल नॉट बी कमिंग, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, उसी सेंटेंस को मैं कॉपी कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। राम विल नॉट बी कमिंग, राम नहीं आ रहे होंगे। राम विल नॉट बी कमिंग, राम नहीं आ रहे होंगे। सोहन विल नॉट बी गोइंग, देखिए राम सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और विल के बाद नॉट लग गया क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, और उसके बाद बी आ गया, और कमिंग मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। मैं इसके आगे और भी लिख सकता हूं, फ्रॉम दुर्ग या फ्रॉम रायपुर। तो राम विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम रायपुर, तो ऐसा हो सकता है इसका, राम रायपुर से, ऑब्जेक्ट में रायपुर लिख दिया, फ्रॉम रायपुर, राम रायपुर से नहीं आ रहे होंगे, निगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं। तो दोनों बिना ऑब्जेक्ट की भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना इंपॉर्टेंट है। बगैर सब्जेक्ट और बगैर मेन वर्ब के सेंटेंस कोई भी नहीं बन सकता। ठीक है। तो राम विल नॉट बी कमिंग, राम नहीं आ रहे होंगे, निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो राम सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट जुड़ गया, निगेटिव सेंटेंस बना रहा है। उसके बाद बी हो गया, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, कमिंग। क्लियर। सेकंड सेंटेंस है सोहन विल नॉट बी गोइंग, सोहन विल नॉट बी गोइंग, सोहन नहीं जा रहे होंगे, सोहन नहीं जा रहे होंगे। या गो टू स्कूल, मैं लिख देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसमें। तो सोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, सोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ऐसा ऐड कर देता हूँ, या गोइंग टू मार्केट, या गोइंग टू स्कूल, या गोइंग टू मार्केट, कुछ भी लिख दूँ मैं, बाय द वे स्कूल लिख देता हूँ। चलो, सोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, सोहन स्कूल नहीं जा रहे होंगे। अब मैं स्कूल को हटा दिया, टू स्कूल को, तो सोहन विल नॉट बी गोइंग, सोहन स्कूल नहीं जा रहे होंगे, सॉरी, सोहन नहीं जा रहे होंगे। अब देखते हैं आगे सेंटेंस। ये दोनों क्लियर हो गया, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाया जा सकता है और निगेटिव लगाया जा सकता है, और इसको हमें इंट्रोगेटिव भी बनाया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिना ऑब्जेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है, राइट भी है, सही भी है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द पीपुल विल नॉट बी वॉकिंग, द पीपुल विल नॉट बी वॉकिंग, लोग, पीपुल मीन्स लोग, वॉकिंग मीन्स चल रहे हैं। द पीपुल विल नॉट बी वॉकिंग, लोग नहीं चल रहे होंगे। आई सेल नॉट बी कुकिंग द फूड, आई सेल, आई के साथ क्या लगता है, सेल, आई सेल नॉट बी कुकिंग द फूड, मैं खाना नहीं बना रहा हूंगा, मैं खाना नहीं बना रहा हूंगा। आई सेल नॉट बी कुकिंग द फूड। क्लियर है। आई सेल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई सेल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा हूंगा। द सॉरी ये क्या है, द विल,
द विल नॉट बी ईटिंग द ब्रेड, ये रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो राम लिख देता हूँ। क्या लिख दिया? राम। राम विल नॉट बी ईटिंग द ब्रेड। राम विल नॉट बी ईटिंग द ब्रेड। राम रोटी नहीं खा रहे होंगे। The boys will not be playing football. The boys will not be playing football. The boys will not be playing football. लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। We shall not be reading the story. We shall not be reading the story. हम कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे नहीं। टीचिंग रहता तो पढ़ा रहे होंगे, ऐसा होता। रीडिंग मीन्स पढ़ रहे होंगे। We shall not be reading the story. We shall not be reading the story. हम कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे। We shall not be singing a song. We shall not be singing a song. हम गाना नहीं गा रहे होंगे। He will not be watching the TV. He will not be watching the TV. हम टीवी नहीं देख रहे होंगे। She will not be dancing. She will not be dancing. वह नहीं नाच रही होगी। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जैसे ऊपर में 3 सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, ये 1 2 3, उसी प्रकार लास्ट सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, बट सेंटेंस सही है, ट्रू है। She will not be dancing. वह नहीं नाच रही होगी। तो ये रहा बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की निगेटिव सेंटेंस। हम इसके अलावा और भी निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और आप बनाइए अपना ग्रामर कॉपी में इसके अलावा, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूं, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, अब तक हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर है? अब हम रूल्स देखते हैं। कोई भी सेंटेंस को बनाने के पहले हम उसका रूल्स, स्ट्रक्चर, मेथड देखते हैं, ठीक है। मेथड, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हर सेंटेंस का, चाहे कोई भी टेंस रहे, हर सेंटेंस का चाहे कोई भी टेंस रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। देखिए रूल्स क्या कहता है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। यदि हम क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा हर सेंटेंस अफर्मेटिव हो और उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, निगेटिव भी हो सकता है। चलो फिर तुम निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसको देखते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों, इसी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या कर देंगे, नॉट जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अब चलो निगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ये हम निगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब होगा। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये सेम टू सेम फॉलो होगा। इसी रूल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं दोनों सेंटेंस, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका बता दिया, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आते हैं सेंटेंस बनाते हैं। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं। क्लियर है? विल राम बी कमिंग। अब देखिए उसी सेंटेंस को मैं कॉपी कर रहा हूं जो हम अफर्मेटिव और निगेटिव में पढ़े थे। विल राम बी कमिंग, क्या राम आएंगे? विल राम बी कमिंग, क्या राम आएंगे? क्लियर है? वी हेल्पिंग वर्ब है, राम सब्जेक्ट है, बी लग गया, उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, पर भी हमारा सेंटेंस सही है।
पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, पिछले लाइन में हम निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, ठीक है। तो विल राम ही कमिंग, क्या राम आएंगे, सॉरी, क्या राम आ रहे हैं होंगे। विल राम बी कमिंग, क्या राम आ रहे होंगे। विल सीता नॉट बी कमिंग, विल सीता, और विल और सेल केवल सब्जेक्ट को देख के लगता है, समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट को देख के लगता है, वही पिछले बार कई ठो ऐसा बना चुके हैं, ठीक है। तो विल सीता नॉट बी कमिंग, ये देखिए निगेटिव वाला है। अब निगेटिव वाला को कैसे बनाया, देखिए ध्यान से दीजिए, मैं वही नियम फॉलो हो गया जो बताया भी था। विल आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सीता हो गया, और सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या लग गया, सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या लग गया, नॉट लग गया, क्लियर है। और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ है विल सीता नॉट बी कमिंग, क्या सीता नहीं आ रहे होंगे। दोनों चीज देखिए, क्या सीता नहीं आ रहे होंगे, निगेटिव होते हुए भी हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिए, क्लियर है दोनों चीज। एक तो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस था, उसको इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है, इसको भी बनाना बहुत आसान है, बट रूल्स हमको मेथड याद होने चाहिए। आगे सेंटेंस देखते हैं। विल द पीपुल बी वॉकिंग, विल द पीपुल बी वॉकिंग, क्या लोग चल रहे होंगे, अफर्मेटिव है, उसको इंट्रोगेटिव बना रहे, क्या लोग चल रहे होंगे। अब चलो निगेटिव को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसमें भी ये तीनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, 1 2 3, ये तीनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। देखिए, शैल आई नॉट बी कुकिंग द फूड, शैल आई नॉट बी कुकिंग द फूड, क्लियर है। शैल हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, और नॉट लग गया, और बी हो गया, कुकिंग मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है, द फूड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी दिया, नॉट भी दिया है, मतलब निगेटिव सेंटेंस होते हुए भी हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से। सेल आई नॉट, सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या करती है, नॉट ऐड कर दी है, तो वो निगेटिव सेंटेंस था, वो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो सेल आई नॉट बी कुकिंग द फूड, क्या मैं खाना नहीं बना रहा हूंगा। Shall I not be cooking the food? Shall I not be cooking the food? क्या मैं खाना नहीं बना रहा हूंगा, या क्या मैं खाना नहीं पका रहा हूंगा, क्लियर है। Shall I be teaching the students? अब देखिए अफर्मेटिव है, उसको हम इंट्रोगेटिव बनाना है। Shall I be teaching the students? क्या मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूंगा। Shall I be teaching the students? क्या मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूंगा। Will they not be eating the bread? या will they not be eating the apple? या will they not be eating the food? क्लियर है। हम इसके अलावा और भी सेंटेंस कई ठो बना सकते हैं, सर समझ में आ रहा है। तो will they not, रोटी नहीं खा रहे होंगे, निगेटिव था, उसको हम इंट्रोगेटिव बनाए। अब देखिए अफर्मेटिव को, तो हम दोनों सेंटेंस को देख रहे हैं यहाँ, कभी अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो कभी निगेटिव को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, मतलब दोनों चीज सीख रहे हैं हम, क्लियर है। आगे देखते हैं। विल द बॉयज बी प्लेइंग फुटबॉल, विल द बॉयज बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। विल द बॉयज बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। शैल वी नॉट बी रीडिंग द स्टोरी, शैल वी नॉट बी रीडिंग द स्टोरी, क्या हम कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे नहीं, टीचिंग रहता तो पढ़ा रहे होंगे लगता। शैल वी नॉट बी रीडिंग द स्टोरी, क्या हम कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे, क्लियर है। आगे देखते हैं। शैल वी बी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या हम गाना गा रहे होंगे। विल ही नॉट बी वॉचिंग द टीवी, विल ही नॉट बी वॉचिंग द टीवी, क्या वह टीवी नहीं देख रहे होंगे, देख रहा होगा। ठीक है। विल ही नॉट बी वॉचिंग द टीवी, क्या वह टीवी नहीं देख रहा होगा। विल सी बी डांसिंग, विल सी बी डांसिंग,
क्या वह नाच रही होगी? क्या वह नाच रही होगी? ठीक है, तो ये रहा बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिए, निगेटिव सेंटेंस बना लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिए। ठीक है, और बच्चों मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूं, वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं पास्ट टेंस के चारों टाइप्स में बताया था और फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया था और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या क्या है, तो ये देखिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, वाई। मैं यहां और लिख देता हूं, ये वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, वाई, ये सब क्या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं देखते हैं हम। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स, वाई मीन्स क्यों। क्लियर है। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं देखिए, व्हाट विल राम ही कमिंग, व्हाट विल राम ही कमिंग। अब मैं व्हाट को हटा दूं, अब मैं व्हाट को क्या कर दूं, हटा दूं, तो विल राम बी कमिंग, विल राम बी कमिंग, क्या राम आ रहे होंगे, क्या राम आ रहे होंगे, या क्या राम आ रहा होगा। विल राम ही कमिंग, क्या राम आ रहा होगा। तो व्हाट विल राम बी कमिंग, व्हाट विल राम बी कमिंग। अब देखिए, ये तो रहा विल राम बी कमिंग, क्या राम आ रहा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। मैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, तो व्हाट विल राम बी कमिंग, क्या राम क्या आ रहा होगा, राम क्या आ रहा होगा। देखिए दोनों सेंटेंस को, एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। वेयर वी द पीपुल बी वॉकिंग, वेयर विल द पीपुल बी वॉकिंग, वेयर मीन्स कहाँ, मैं वेयर को हटा देता हूँ, विल द पीपुल बी वॉकिंग, क्या लोग चल रहे होंगे, क्या लोग चल रहे होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ तो इसको ऐड कर देता हूँ, वेयर विल द पीपुल बी वॉकिंग, लोग कहाँ चल रहे होंगे, लोग कहाँ चल रहे होंगे। क्लियर हुआ, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेन विल दे बी ईटिंग द ब्रेड। अब मैं वेन को हटा देता हूँ, वेन मीन्स क्या होता है, कब, वेन मीन्स क्या होता है, कब, वेन विल दे बी ईटिंग द ब्रेड। अब मैं इसको हटा देता हूँ वेन को, विल दे बी ईटिंग द ब्रेड, क्या वे रोटी खा रहे होंगे, क्या वे रोटी खा रहे होंगे। क्लियर है। अब हम जोड़ देते हैं वेन को, वेन मीन्स होता है कब, वेन विल दे बी ईटिंग द ब्रेड, वे रोटी कब खा रहे होंगे, वे रोटी कब खा रहे होंगे। हाउ विल बी, हाउ विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, हाउ को हटा देता हूं मैं, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब मैं हाउ को जोड़ देता हूँ, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रही थी तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, हाउ जोड़ देते हैं। हाउ विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, वह कैसे फुटबॉल खेल रहे होगा, वह फुटबॉल कैसे खेल रहा होगा। क्लियर है। हाउ विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल कैसे खेल रहा होगा। तो ये रहा बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों ये डबल इंट्रोगेटिव आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ मत करना, मैं आपको एक समझने के लिए मैं बताया हूँ। ठीक है, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अक्सर हमको कोई लेसन पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, पोयम पढ़ते हैं या कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर, तो उसमें अक्सर देखने को मिलता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये रहा बच्चों डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कुछ मत करना, बल्कि आप एक वीडियो लेक्चर देख कर पढ़कर समझिए। लेकिन बच्चों आपको
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको इसके अलावा और भी अपने ग्रामर कॉपी में बनाना होगा। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। ठीक है।